गांव के ठाकुर साहब अपने बेटे कबीर की शादी शहर की एक सुंदर और संस्कारी लड़की अनामिका से करवाते हैं। अनामिका की सबसे बड़ी खासियत थी उसके कमर से भी नीचे तक लहराते घने काले और चमकदार बाल। जब वह ससुराल आई तो हर कोई उसकी सुंदरता और खासकर उसके बालों की तारीफ करने लगा। लेकिन तभी उसकी सास सावित्री देवी ने एक सख्त हिदायत दी, बहू, रात को बाल खोलकर मत सोना और कभी इन्हें आधी रात के बाद खुले छोड़कर आंगन में मत जाना। अनामिका को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने इसे एक सामान्य परंपरा मानकर अनसुना कर दिया। एक दिन करवा चौथ की रात, जब पूरा घर पूजा की तैयारियों में व्यस्त था, अनामिका ने बाल धोकर उन्हें खुला छोड़ दिया। रात को सभी महिलाएं चांद देखने के लिए छत पर गईं। अचानक हल्की ठंडी हवा चलने लगी और अनामिका को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, बहुत सुंदर हैं ये बाल, मुझे दे दो। अनामिका ने डर के मारे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी चोटी खुद ब खुद ऊपर उठने लगी, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। वह चीखने ही वाली थी कि उसकी सास दौड़ती हुई आई और उसकी चोटी कसकर पकड़ ली। सास ने घबराकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और तुरंत अनामिका के बाल बांध दिए। तभी हवा शांत हो गई और सब कुछ सामान्य लगने लगा। अगले दिन अनामिका ने जिद करके अपनी सास से सच पूछ ही लिया। सावित्री देवी ने बताया कि बरसों पहले इसी हवेली में एक सुंदर बहू रहती थी, जिसके बाल घुटनों तक लंबे थे। उसे अपने बालों पर बहुत गर्व था, लेकिन एक दिन गांव की एक जली भुनी औरत ने जलन में उसे शाप दे दिया। उसी रात वो बहू रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और कहते हैं कि अब उसकी आत्मा हवेली में भटकती है, हमेशा किसी के लंबे बालों की तलाश में रहती है। उस दिन के बाद अनामिका ने कभी रात में खुले बाल नहीं रखे। लेकिन कहते हैं, जब भी कोई बहू नए जोड़े के रूप में इस हवेली में आती तो पहली रात उसे ऐसा जरूर महसूस होता कि कोई उसके बालों को हल्के हल्के छू रहा है।